वेलकम टू वीएन क्लास। इसमें हम आज कुछ आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें मैं अभी आपका ये बेसिक कंसेप्ट लेकर आई हूँ इस क्लास में, सिर्फ डायरेक्शन और डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसमें आपको मैं पहले कुछ बेसिक्स बताती हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा, आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्शन और डिस्टेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबको ही पता है, और ये क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग में, आपके बैंकिंग एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो इसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं और कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहते, आराम से आपके इसका डायरेक्शन बता सकते हो कि कैसे आपका जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले कि इनमें आप कैसे सॉल्व करते हो, मैंने आपको कुछ बताया है। ठीक है, तो इसमें आप देखो सबसे पहले इसमें आप देखते हो, इसमें डायरेक्शन को देखते हैं हम। तो डायरेक्शन को जब हम देखते हैं तो इसमें आप देखो, इसमें नॉर्थ नॉर्थ ऊपर के तरफ, ठीक है, साउथ ईस्ट और वेस्ट, ऐसा हमारा जो है ये एक, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया। तो इसमें आप बेसिकली आप देखते तो 4 डायरेक्शन तो होते ही हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन आपका इसमें जो है डायरेक्शन जब पूछता है तो आपका कुछ ऐसा भी पूछ लेता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्शन, तो आपका वो डायरेक्शन और भी बताने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 8 टाइप के डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, 8 टाइप के डायरेक्शन पे आप देखो कि बेसिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और फिर आपका ये आता है वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, और फिर ये है आपका लास्ट जो है वेस्ट साउथ। ठीक है, तो ये आपके कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप हमेशा जो है, आपको पता है कि आप साउथ में जो भी है, तो साउथ मतलब नीचे के तरफ है, तो उसमें उसका राइट जो है वो क्या होगा और लेफ्ट जो है वो क्या होगा, ये आपको इस डायरेक्शन पे आपको चलना है जैसे आपको क्वेश्चन पे बोलता है। तो यहाँ पे आप जब भी साउथ के तरफ हो, ठीक है, जब भी आपने साउथ के तरफ हो तो आपका जो राइट है वो ये होगा। यहाँ पे आप देखते हैं, तो आपका जो राइट होगा वो ये होगा, वो इसका भी राइट होगा, और इसका हमारा जो लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नॉर्थ के तरफ में देखें, नॉर्थ के तरफ में आप देखते हो तो वो ऊपर के तरफ देख रहा है, ऊपर के तरफ देख रहा है, तो हमारा जो राइट है वो उसका राइट होगा, और हमारा जो लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम देखते हैं तो हमारा राइट जो है वो यहाँ पे होगा, और लेफ्ट जो है वो यहाँ पे होगा। यहाँ से हम वेस्ट डायरेक्शन से देखते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन में हमारा जो राइट है वो इसका भी राइट, और हमारा जो लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट होगा। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है वो, और आपको इसमें साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करते जाना है, तो ही आपका जो है आप डायरेक्शन बता पाओगे कि आप कैसे, किस डायरेक्शन पे ये जो है अनुराग वो किस डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो बोलता है अनुराग फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट। ठीक है, ही वॉक 25 meters, he then turns to his left and walks 30 meter next. He moves 25 meters to his right. He turns to the his right again and walk 55 meters. Finally, he turns to the right and moves 40 meters. In which direction is he now from his starting point? ठीक है, तो इसमें आप देखो, अनुराग जो है, अनुराग को उसने पॉइंट करते हुए बोला है कि अनुराग जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके है। ठीक है, तो उसने अनुराग फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट। ठीक है, ही वॉक्स 25 मीटर्स, नॉर्थ की तरफ फेस करके है वो, तो वो 25 मीटर जो है
वॉक करता है राइट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो, मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ से देखते हो, फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिया, ये अनुराग है आपका, ये 25 मीटर राइट पे उसने वॉक किया, ठीक है, और वो इस पॉइंट में पहुंचा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, क्वेश्चन आप पढ़ रीड करो और फिर उसका ये डायरेक्शन जो है आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। तो यहाँ पे आप देखो, नॉर्थ मतलब ऊपर के तरफ है, तो ये जो अनुराग है उसका राइट राइट जो है वो यहाँ होगा और लेफ्ट जो है वो यहाँ होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। नॉर्थ है, ऊपर के तरफ देख रहा है, तो उसका जो राइट है वो ये है और लेफ्ट है वो ये है, ये अनुराग का, ठीक है। तो ये 25 मीटर चला, ठीक है, राइट के तरफ नॉर्थ से। तो फिर उसके बाद उसका और डायरेक्शन देखो, ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, ठीक है। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है ईस्ट के तरफ से। तो आपका जो है ये ऊपर के तरफ होगा, ठीक है, लेफ्ट टर्न ऊपर होगा। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ पे 30 मीटर का वॉक किया, ठीक है। उसके बाद बोलता है नेक्स्ट, ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, ठीक है। ये जो है यहाँ से फिर वो 25 मीटर राइट में मूव करता है। तो राइट यहाँ होगा क्योंकि अभी आप नॉर्थ डायरेक्शन पे ऊपर की तरफ है। यहाँ से आते हैं आप, तो ये 25 मीटर अगेन उसने मूव किया और यहाँ पे वो राइट डायरेक्शन पे 25 मीटर मूव किया, ठीक है। उसके बाद ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड वॉक्स 55 मीटर। वो जो है 55 मीटर टर्न्स करता है अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, राइट टर्न लेता है, यहाँ से राइट मतलब नीचे के तरफ होगा, क्योंकि यहाँ से वो साउथ के तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप राइट टर्न लोगे तो यहाँ पे आप देखो नीचे की तरफ आओगे, तो ये आपका जो है ये हुआ आपका 30 मीटर, और ये जो और है वो 25 मीटर। तो ये सारा जो है आपका वो कितना हुआ, ये जो आपका पूरा है वो 55 मीटर हो गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। 55 मीटर उसने फिर से आपका लेफ्ट राइट टर्न लिया और 55 मीटर चला, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 मीटर। अब वो यहाँ से जो है फिर राइट टर्न लेता है, राइट टर्न फिर यहाँ आएगा, ठीक है। तो उसने फिर से यहाँ से राइट टर्न लिया और इसने 40 मीटर मूव किया, ठीक है। तो ये जो है 40 मीटर यहाँ पे मूव किया, यहाँ से राइट टर्न लेकर, तो वो इस डायरेक्शन पे पहुंचा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो डायरेक्शन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से इसका जो डायरेक्शन है अनुराग का वो क्या होगा। तो आप देखते हो यहाँ पे ये वाला जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, और यहाँ पे उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वो साउथ है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपका क्या होगा, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट होगा। आप देखो यहाँ पे ये साउथ ईस्ट होगा, ये वाला यहाँ पे आपका, यहाँ पे फाइनली वो पहुंचा और स्टार्ट उसने इस डायरेक्शन से किया था। तो आपका जो डायरेक्शन है वो आपका क्या होगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका साउथ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आप देखते हो, तो उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उसने दिया है कि वो इतने इतने मीटर जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो इसमें आप देखते हो सबसे पहले तो कि पॉइंट ए इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट ए इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। ईस्ट आपका ये है, ठीक है, ईस्ट ये है। तो यहाँ पे आप देखते हो पॉइंट बी से स्टार्ट करता है वो मूव करना। तो ये आपका पॉइंट बी है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और 30 मीटर उसने मूव किया और वो पॉइंट ए पे पहुंचा,
30 मीटर मूव के बाद। ठीक है, पॉइंट ए पे पहुंचा, उसके बाद उसने क्या किया, पॉइंट सी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए से 10 मीटर साउथ में उसने चला। ठीक है, 10 मीटर साउथ मतलब साउथ नीचे के तरफ है, तो ये आपने 10 मीटर उसने साउथ के तरफ मूव किया और सी पॉइंट में पहुंचा, और यहाँ पे अभी वो ए पॉइंट में था। ए पॉइंट से सी पॉइंट में 10 मीटर मूव किया और पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वो पॉइंट डी इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी से 15 मीटर वेस्ट, वेस्ट मतलब इस तरफ है, पॉइंट सी से आप फिर यहाँ पे 15 मीटर चलोगे। 15 मीटर उसने यहाँ से पॉइंट सी से मूव किया तो उसको मिला पॉइंट डी। ठीक है, मतलब इसका हाफ। ठीक है, ये 30 है, इसका हाफ 15 मीटर उसने मूव किया। फिर उसके बाद आप देखते हो पॉइंट सी, पॉइंट ई इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पॉइंट डी एंड एफ। ठीक है, तो अभी आपका यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, डी और एफ में, ई एंड एफ lie in a straight line, the length of the DEF is 20 मीटर। ओके, तो यहाँ से जब भी वो ऐसा बोलता है तो ये 10 है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, और डी ई एफ जो है वो एक ही लाइन पे आने चाहिए। ठीक है, उसने बोला यहाँ पे कि डी ई और एफ जो है वो एक ही लाइन पे आने चाहिए, या तो वो इस लाइन पे या तो वो इस लाइन पे, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पे ही रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये इसको 10 मीटर और मूव कराओ, और ये जो हुआ ये 10 मीटर, और यहाँ पे आपका जो है ई है, और फिर ये अगेन 10 मीटर मूव करता है वो, तो यहाँ पे वो एफ पॉइंट में पहुंच जाता है। ये टोटल जो है आपका हो गया 20 मीटर। ठीक है, डी एफ जो है, डी ई एफ की जो डिस्टेंस है आपकी, वो आपका क्या हो गया, 20 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला पॉइंट एफ इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट एफ इज द टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट एफ नॉर्थ की तरफ है, ये भी सही है। पॉइंट जी इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। पॉइंट एफ से 15 मीटर ईस्ट में, ईस्ट इस तरफ है, ये डायरेक्शन आप देखते जाए, ईस्ट यहाँ पे, पॉइंट एफ से ईस्ट की तरफ चलना है हमको 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मिल जाता है पॉइंट जी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपका ये जो है क्वेश्चन जो है पूरा आपने सॉल्व कर लिया एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, डायरेक्शन को अब यहाँ से आपको बताना है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट ए। जी और पॉइंट ए से जी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये डायरेक्शन आपको बताना है। तो आप देखो यहाँ से ये जो है, ये यहाँ से ई और एफ का जो है डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो ये भी आपका 10 मीटर होगा। और यहाँ पे आप देखो तो ए फ्रॉम ए टू जी का डिस्टेंस बताना है, तो ए आपका ऊपर की तरफ है, मतलब कि ऊपर की तरफ आपका फेस है, तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो आपका 10 मीटर नॉर्थ आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ आपको, 10 मीटर नॉर्थ फ्रॉम ए से पूछ रहा है, क्योंकि ए से जी का डिस्टेंस। ठीक है, तो आपका हुआ 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, इसमें कि इसमें आपका क्या बोलता है क्वेश्चन, और हम इसको डायग्राम भी ड्रॉ करते जाएं साथ में क्वेश्चंस के साथ में, तो ही आपका ये जो है क्लियर होते चला जाएगा और आपके आंसर जो है वो सही आएंगे। ठीक है, महेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। महेश जो है वो पॉइंट ए से वॉक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ही वॉक 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट टू रीच पॉइंट बी। ये जो है पॉइंट ए से स्टार्ट किया उसने वॉक करना, यहाँ पे देखो आप, ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया वॉक करना, और वो बी पॉइंट में पहुंचा, और यहाँ पे बोलता है वो कि 6 मीटर वॉक किया।
ए पॉइंट से ईस्ट के तरफ, और आप उसको बी पॉइंट में पहुंचा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है फ्रॉम पॉइंट बी ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 3 मीटर टू रीच पॉइंट सी। बी से वो राइट टर्न लेता है, बी से राइट टर्न मतलब ईस्ट के तरफ, फिर राइट उसका ऊपर के तरफ होगा। बी से उसने राइट टर्न लिया और 3 मीटर यहाँ पे उसने वॉक किया और वो यहाँ पे सी पॉइंट में पहुंचा। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट सी ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट डी। सी से वो फिर से राइट टर्न लेता है, सी मतलब यहाँ पे आप देखो, सी से राइट टर्न लेगा वो फिर से और 10 मीटर वॉक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हो कि उसने राइट टर्न लिया यहाँ से और 10 मीटर वॉक किया और पहुंचा वो कहाँ पे, आपका डी पॉइंट पे। ठीक है, 10 मीटर वॉक के बाद, इतना क्लियर हुआ आपको। फिर उसके बाद आप देखो कि इसमें आप यहाँ से सोच रहे होगे कि यहाँ से उसने राइट टर्न कैसे लिया, तो आप यहाँ पे हो, आपका जो है, आप जो है कहाँ पे देख रहे हो, ईस्ट के तरफ हो, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। तो यहाँ से आप देखोगे तो इसका राइट जो है वो ये होगा और लेफ्ट जो है आपका वो सामने की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने यहाँ पे लिया, राइट टर्न लिया और 10 मीटर मूव किया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बोलता है, फ्रॉम पॉइंट डी ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर टू रीच ई। यहाँ से बी पॉइंट से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 4 मीटर वॉक करता है और पहुंचता है ई पॉइंट में। यहाँ से जब वो लेफ्ट टर्न लेगा, आप देखो तो लेफ्ट टर्न लिया उसने मतलब कि ऊपर की तरफ चला वो फिर से। ठीक है, ऊपर की तरफ चला और उसने 4 मीटर यहाँ पे वॉक किया और पहुंचा वो ई पॉइंट में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर पॉइंट ई ही वॉक 4 मीटर ईस्ट टू रीच पॉइंट एफ। फिर इसने 4 मीटर वॉक किया, ये 4 मीटर वॉक किया ई ने और फिर यहाँ पे पहुंचा वो एफ पॉइंट में। ठीक है, फिर पॉइंट जी इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट डी और सी के बीच में एकदम कौन सा पॉइंट है, जी। मतलब ये हाफ हाफ हो गया, ये 5 मीटर यहाँ पे हो गया, 5 मीटर यहाँ पे हो गया, टोटल 10 मीटर था। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद उसने पूछा इफ इफ ही जो है, सलमान जो है आपका, वो कितने मीटर मूव करके आपका जो है कहाँ पे पहुंचा। मतलब एक जो पर्सन है, ये जो महेश जो है आपका, ठीक है, ही वॉक if he walk 4 meter to the north of point F, how far and in which direction will he be from point G। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो तो इसमें सबसे पहले तो आप देखो कि क्या बोलता है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसने पूछा, आपने ये डायग्राम को तो ड्रॉ कर लिया, इससे आपको क्लियर हो गया कि आपने सारे जो डायरेक्शन है और डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपने ये डायग्राम को ड्रॉ किया। अब वो पूछ रहा है इफ ही वॉक 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट एफ से वो 4 मीटर नॉर्थ के तरफ वॉक करता है। ठीक है, 4 मीटर नॉर्थ के तरफ वॉक करता है, तो हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन ही विल बी फ्रॉम पॉइंट जी। तो जो जी का जो है, जी पॉइंट से एफ का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप देखो, यहाँ से आप देखते हो तो यहाँ पे उसने बोला है
1 मीटर वो नॉर्थ के तरफ चल रहा है, ठीक है, 1 मीटर नॉर्थ के तरफ चल रहा है। तो यहाँ से जो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो है इतना डिस्टेंस, वो आपका होगा ए, और जी का जो डिस्टेंस है वो आपका होगा 1 मीटर, ये इतना होगा आपका 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर होगा। तो यही आपका जो है यही पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या पूछ रहा है वो, कि इसका जो डिस्टेंस है जी का वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1 मीटर वेस्ट, 1 मीटर टूवर्ड वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट में ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जी से एफ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर वेस्ट होगा। इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, पॉइंट एफ इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ ई, ठीक है। पॉइंट एफ जो है वो 10 मीटर है टू द साउथ ऑफ ई। तो यहाँ से आप डायग्राम बनाना जैसे स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे देखते हो 10 मीटर उसने साउथ, साउथ मतलब आपने देखा कि इसने बोला है 10 मीटर साउथ, एफ इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ ई। ई से आपका 10 मीटर साउथ में मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिलता है पॉइंट एफ, ठीक है, 10 मीटर जब साउथ में वो चलता है। उसके बाद क्या है, पॉइंट जी इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। अभी यहाँ पे आपका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, पॉइंट एफ से वो 3 मीटर, 3 मीटर कहाँ पे चल रहे हैं, ईस्ट की तरफ। ईस्ट आपका ये देखो इस तरफ है, डायरेक्शन पे भी देखते जाना आप, आपको डायरेक्शन अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। यहाँ पे वो आया 3 मीटर वॉक करके और यहाँ पे वो पहुंचा जी पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद पॉइंट एच इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ जी। पॉइंट एच इज द 5 मीटर टू द साउथ ऑफ जी। जी से वो 5 मीटर वॉक करता है और एच पॉइंट में पहुंचता है साउथ की तरफ। साउथ मतलब जी से साउथ नीचे की तरफ आएगा। वो 5 मीटर वॉक किया उसने यहाँ पे और वो पहुंच जाता है यहाँ पे एच पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बोलता है पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आई, ठीक है। पॉइंट जे इज द 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आई। अभी यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये भी है, आपने ये वाला पॉइंट नहीं देखा पहले। पॉइंट आई इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एच। एच से पॉइंट आई है जो 6 मीटर है। तो यहाँ पे आप देखो ये 6 मीटर हुआ, वेस्ट के तरफ 6 मीटर उसने मूव किया और यहाँ पे पहुंचा वो आई पे। एच से मूव किया 6 मीटर वेस्ट के तरफ और आई मिला उसको। उसके बाद यहाँ पे वो आई से नॉर्थ के तरफ जाता है और 10 मीटर वो मूव करता है, तो उसको एक जे पॉइंट मिलता है। नॉर्थ के तरफ आई से मतलब ऊपर की तरफ जाएगा वो, और यहाँ पे उसको मिलता है क्या, जे, ठीक है। ये 10 मीटर उसने फिर मूव किया और यहाँ पे आप वो जे पॉइंट में पहुंच गया। उसके बाद बोलता है पॉइंट के इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जे। पॉइंट जे से 6 मीटर ईस्ट पे आपका पॉइंट जे है, मतलब कि यहाँ से आप देखते हैं तो 6 मीटर आपका कहाँ पे जाएगा, ये पूरा 6 मीटर होगा आपका, और आपका यहाँ पे आप के पॉइंट में पहुंच जाते हो 6 मीटर आपका मूव करते हुए, ठीक है। उसके बाद पूछता है पॉइंट एल इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ के, ठीक है। के से आप नॉर्थ की तरफ 5 मीटर मूव करते हो। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ उसने मूव किया 5 मीटर और यहाँ पे वो एल पॉइंट में पहुंच गया 5 मीटर मूव करते हुए, ठीक है।
तो इतना आपका जो मैंने अभी डायग्राम जो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को बनाया, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने इसको कैसे आपका जो है ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विथ रिस्पेक्ट टू जे। जे के रिस्पेक्ट में पॉइंट जी का डायरेक्शन आपको बताना है कि वो कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पॉइंट जे और जी। यहाँ पे आप देखो ये जो है वो ईस्ट में है। ठीक है, ये जो है आपका ईस्ट में है और जे जो है आपका वो साउथ में है। तो आपका जो डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है आपकी वो क्या होगी, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा साउथ ईस्ट। ओके, इतना भी आपका क्लियर हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, कुछ डिग्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिग्री के क्वेश्चन है। तो डिग्री के क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो ये जो डायग्राम है आपका, ये इससे डिग्री का कंसेप्ट समझ लें। तो ये जो आपका एक सर्कल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का होता है पूरा। तो यहाँ से आप जब भी ये जो हाफ लेते हैं वो 90 का हुआ, ये आपका ये जो है इसका हाफ मतलब ये 30 हुआ, और ये भी 30 हुआ, मतलब ये पूरा जो है वो 90 डिग्री का हुआ। यहाँ से आप देखो ये भी 90 डिग्री, तो आप ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे, तो यहाँ पे आपके डिग्रीज जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसने डायरेक्शन को लिया, और ये आपको क्लियर भी हुआ होगा कि कैसे आप डायरेक्शन को लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इतना आपका एक होल जो सर्कल है वो आपका होता है 360 का। ठीक है, ये हाफ है आपका, हाफ जो है तो वो होगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे ही आपके ये सारे डायरेक्शन है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं, डिग्रीज के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो डिग्री में आपको यहाँ पे बताना होता है कि आप डिग्री के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाफ हुआ 30, फिर ये 30 हुआ, फिर ये 30 हुआ, तो मिला के ये तीनों मिला के कितने हो गए, 90 डिग्रीज हो गए। यहाँ पे ये 90 डिग्रीज का एक एक एंगल बनता है। तो यहाँ पे सारे जो है आपके एंगल्स हैं। ठीक है, डिग्रीज में दिया हुआ है यहाँ पे। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम डिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि आ बॉय इज फेसिंग वेस्ट, एक बॉय है और उसका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन मतलब कि इस तरफ। ठीक है, वेस्ट की तरफ है, ये जो है इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हो आप, ही टर्न्स, जो बॉय है ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Okay, and then another 180 in the same direction, and then 270 degree in the anti-clock direction when which direction is he facing now। तो इसका आपको पहले तो डायग्राम के थ्रू आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप देखो एक सर्कल लिया आपने। ठीक है, ये हुआ आपका 360 डिग्री, इसका हाफ आपका हुआ 180 डिग्री। ठीक है, इसका या तो ऐसा हाफ ले लो या ऐसा हाफ ले लो। ठीक है, ये हुआ 180 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक का जो रहता है आपका वो 90 डिग्री का है। ये जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री का है ना। इसके आप जो है इसको डिवाइड करते हैं, तो ये जो है 30 में आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 30 ये 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, तो ये पूरा एंगल हुआ 90 डिग्री का। तो उसने ये जो बॉय है वो वेस्ट डायरेक्शन मतलब यहाँ से वेस्ट से चलना स्टार्ट किया, और क्लॉकवाइज उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ऐसी होती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे उसने यहाँ पे 45 डिग्री टर्न किया। ठीक है, 45 डिग्री उसने क्लॉक डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज पे 45 डिग्री मतलब 90 का हाफ होता है 45, ये पूरा आपका 90 है, इसका हाफ हुआ 45 डिग्री। 45 डिग्री उसने यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे टर्न लिया। ठीक है, उसके बाद उसने 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर उसने यहाँ से 180 डिग्री मतलब कि आप देखो ये हुआ आपका यहाँ से 45 और 90
और फिर यहाँ से और एक और 45 लिया आपने, तब आपका यहाँ पे आपका 180 डिग्री हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप आ चुके हो एक डायरेक्शन पे। ठीक है, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका ईस्ट है। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, जहाँ से उसने एंटी क्लॉकवाइज चलना क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया। अब वो बोलता है कि 270 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। अब यहाँ पे वो पहुंचा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मतलब कि वो उल्टा यहाँ से ऐसा जाएगा। ठीक है, उल्टा मूव करता है तो वो इस डायरेक्शन पे पहुंच जाता है। यहाँ पे आता है आपका 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब वो मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये डायग्राम को बनाया, इससे आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि कैसे इसमें डायरेक्शन को हम देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। ये जो है बॉय वो कौन से डायरेक्शन पे फेस कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हो एक वेस्ट है और ये जो है आपका साउथ है। तो यहाँ से आप देखते हो तो दोनों ही डायरेक्शन पे आप देखते हो तो एक वेस्ट साउथ का फिर से आपका कॉम्बिनेशन बनता है। तो आपका होगा साउथ वेस्ट, राइट आंसर होगा आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे गीता मूव, ये भी आपका डिग्री का ही क्वेश्चन है। गीता मूव आ डिस्टेंस फ्रॉम 17 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन पे वो 75 मीटर मूव करती है गीता। तो गीता यहाँ से आपकी जो गीता है वो 75 मीटर मूव किया और नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ है, इतना आपको क्लियर है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ये डायग्राम जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन ऐसा रहता है आपका। नॉर्थ बोलता है तो ऊपर की तरफ मूव किया उसने, गीता ने 75 मीटर। फिर ही सी देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकिंग फॉर अबाउट 25 मीटर। इसने यहाँ से जो है उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न जब भी लिया उसने नॉर्थ से, तो लेफ्ट उसका इस तरफ होगा नॉर्थ का, नॉर्थ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 25 मीटर उसने वॉक किया। ठीक है, और यहाँ पे वो पहुंचा इस पॉइंट में। फिर नाउ टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80 मीटर। अब यहाँ से मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन पे आ गया, वो अगेन लेफ्ट टर्न, वेस्ट से लेफ्ट टर्न मतलब उसका ये होगा। तो उसने फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, 75 मीटर हुई हुआ यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पे 5 मीटर और एक्स्ट्रा बढ़ा उसने 80 मीटर क्योंकि बोला है हमको। ठीक है, 80 मीटर उसने बोला है तो यहाँ पे उसने 5 मीटर और यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ और यहाँ पे पहुंचा वो। ठीक है, 80 मीटर वॉक करते हुए ये पूरा आपका है 80 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 80 मीटर, 80 मीटर। फाइनली सी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फाइनली यहाँ से वो है 45 डिग्री एंगल पे टर्न लेता है। ये 5 मीटर हुआ उसका। ठीक है, यहाँ से जब वो 45 डिग्री एंगल पे टर्न लेता है तो यहाँ पे आपका ये जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, इतना हुआ आपका क्वेश्चन, यहाँ तक हुआ और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या पूछता है, इन विच डायरेक्शन वॉज सी मूविंग फाइनली। कौन से डायरेक्शन पे जो है ये मूव कर रहा है। ठीक है, गीता। तो यहाँ पे आप देखते हो तो ये भी आपका होगा साउथ। ठीक है, साउथ वेस्ट, क्योंकि वो यहाँ से ऐसे ऐसे चला तो आप यहाँ पे डायरेक्शन देखते हो तो साउथ और वेस्ट इसकी फिर से डायरेक्शन होगी, साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका साउथ वेस्ट। ओके, तो ये आपके सारे ही क्वेश्चंस मैंने क्लियर कराए आपको।
ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। और अभी कुछ बेसिक्स है, अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस को हम करते हैं तो आपको उससे समझ में आते चला जाएगा। और आप भी कुछ क्वेश्चंस लगाइए और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चन से मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट बिल्ड कर रही हूँ, ठीक है। ये यही का यही क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन ये जो है ये पूरे सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे आपका, सिर्फ इन क्वेश्चन से कंसेप्ट बिल्ड होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन आप और भी लगा सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास पे और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।